हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 28 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले है द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का जो टॉपिक है ये मेन टॉपिक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप एक कॉन्सेप्ट है डेवलप करने का और मैनेज करने का बिजनेस वेंचर को, ताकि प्रॉफिट हासिल किया जा सके, लेकिन कई सारे रिस्क इसके अंदर लिए जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखा हुआ है, इसके मुताबिक ये प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, ऑपरेटिंग का और अज्यूम करने का रिस्क ऑफ अ बिजनेस वेंचर। सो रिस्क जो है इसके अंदर कई सारे रिस्क इसके अंदर लिए जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। और एंटरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं? आपने देखा होगा कई सारे लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। वो एंटरप्रेन्योर होता है जो इंगेज होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। सो नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में स्मॉल बिजनेस काफ़ी कॉमन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे एंटरप्रेन्योर स्मॉल बिजनेस ही चला रहे हों, लेकिन अक्सर जो है वो स्मॉल बिजनेस हमें देखने में आते हैं। सो स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो प्राइवेटली ऑन करता है। इसको एक इंडिविजुअल कोई एक शख्स या तो इसको ऑन करेगा स्मॉल बिजनेस को, या पूरा का पूरा एक स्मॉल ग्रुप होगा लोगों का, एक छोटा सा ग्रुप होगा लोगों का, वो इसको ऑन कर रहा होगा, इनकी इसकी मिल्कियत के अंदर होगा। सो स्ट्रेटजी फॉर एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन। सो तीन बेसिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस आते हैं एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहली चीज़ तो ये कि चूज़ करना एक इंडस्ट्री को जहाँ पे कॉम्पीट करना है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। जैसे कि फर्नीचर इंडस्ट्री में जाना है या कोई सी जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर जाना है वो चूज़ करना है उसको। और उसके बाद होता है फिर एम्फेसाइज करना जो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी से मुराद यूनिक चीज़ होना जो दूसरों के पास नहीं है, ऐसी चीज़ जो दूसरों के पास नहीं है। और फिर राइटिंग अ बिजनेस प्लान, एक बिजनेस प्लान लिखना। सो बिजनेस प्लान क्या है? प्लान जो एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। बिजनेस प्लान एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो समराइज करता है बिजनेस की स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को। इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताई जा रही हैं अब एक एक करके। इसके अंदर बिजनेस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो बिजनेस के गोल्स हैं और जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजीज जिनका इस्तेमाल करते हुए अचीव किया जाएगा उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। स्ट्रेटजीज का ही इस्तेमाल किया जाता है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। और प्लान ऑफ हाउ द एंटरप्रेन्योर विल इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी, और एक प्लान के एंटरप्रेन्योर कैसे इम्प्लीमेंट करेगा इन स्ट्रेटजीज को, ये भी इसका भी प्लान। सो इसके बाद फिर राइटिंग अ बिजनेस प्लान, अ पर्ट डायग्राम फॉर बिजनेस प्लानिंग। पर्ट डायग्राम बिजनेस प्लानिंग के लिए जिसके अंदर 14 पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं एक तरह से। सो सबसे पहले डिसाइड टू गो इनटू द बिजनेस, डिसाइड। उसके बाद एनालाइज करना अपने आप को, योर सेल्फ, चूज़ करना प्रोडक्ट या सर्विस को, रिसर्च करना मार्केट की, फोरकास्ट करना सेल्स रेवेन्यू यानी कि सेल्स की जो इनकम है, सिलेक्ट करना साइट को, जगह को यानी कि, और डेवलप करना प्रोडक्शन प्लान, डेवलप करना मार्केटिंग प्लान, डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, डेवलप करना लीगल प्लान, डेवलप करना इंश्योरेंस प्लान, डेवलप करना अकाउंटिंग प्लान, डेवलप करना फाइनेंशियल प्लान, और फिर इसके अलावा कवर लेटर जो है वो लिखना। सो फाइनेंसिंग द न्यू बिजनेस, जो नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसका जो फाइनेंस है वो कहाँ से आएगा? पर्सनल रिसोर्सेज से आ सकता है, अपना पैसा भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उन्होंने जमा किया हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, फ्रेंड्स से कर सकते हैं, रिलेटिव से कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अलाइंस हो सकती है, पार्टनरशिप की जा सकती है इस्टेब्लिश फर्म के साथ जैसे कि सप्लायर। और इसके अलावा लेंडर्स होते हैं, ट्रेडिशनल लेंडर हैं जैसे कि बैंक वगैरह हैं, और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट की भी कुछ लोन्स की स्कीम्स होती हैं, वेंचर कैपिटल कंपनीज होती हैं, ग्रुप होते हैं स्मॉल इन्वेस्टर के जो प्रोवाइड करते हैं कैपिटल फंड स्मॉल हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप को, और एक्सचेंज में उनको जो है इक्विटी पोजीशन मिलती है फर्म के अंदर उसके बदले में। सो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सोसाइटी, सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है? सो एक बहुत बड़ा रोल इसका है जॉब क्रिएशन का। जब भी कभी नया बिजनेस खुलता है तो वहाँ पे जॉब होती है। पाकिस्तान में जॉब्स की प्रॉब्लम इसी वजह से है कि यहाँ पर बिजनेस की तरफ लोगों का रुझान कम है। सो स्मॉल बिजनेसेस ने कई सारी नई जॉब भी
क्रिएट किए पाकिस्तान में। अगर आप देखते हैं कि एक दुकान भी अगर खुलती है तो उसमें भी एक दुकानदार, अगर दुकान थोड़ी उसका काम चल निकलता है तो वो अपने साथ और भी लोगों को रखना शुरू कर देता है। तो इससे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं स्मॉल बिजनेसेस से भी, और इंडस्ट्री सेक्टर डोमिनेट करता है स्मॉल बिजनेसेस से। स्मॉल बिजनेसेस ही ज़्यादा होते हैं तादाद में, स्मॉल बिजनेसेस की ही तादाद ज़्यादा होती है देखा जाए तो। और अगर हम इनोवेशन की बात करें तो हिस्ट्री ने भी हमें ये बताया है कि मेजर इनोवेशन जो है वो ज़्यादातर जो है वो स्मॉल बिजनेसेस से आते हैं। उसके बाद है फिर प्रोमोटिंग इनोवेशन, इंट्राप्रेन्योरशिप। अब इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि बिहेव करना एंटरप्रेन्योर की तरह, वर्किंग करते हुए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क करना। और आइडिया जनरेटर भी हो सकता है, एक शख्स जो इंट्राप्रेन्योरशिप कर रहा है वो आइडिया जनरेटर भी हो सकता है, आइडिया चैंपियन या आइडिया स्पॉन्सर भी। और इनोवेशन जो है वो क्रिटिकल है टू वेरियस डिफरेंशिएशन जो स्ट्रेटजीज हैं। सो डिफरेंशिएशन का तो मतलब हुआ समथिंग डिफरेंट, एक ऐसी चीज़ जो कोई दूसरा नहीं कर रहा, इसको हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। सो इनोवेशन क्रिटिकल है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज के लिए। तो ये हुआ लेसन नंबर 28 यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है या इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले इसके आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।